हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर द्विवेदी और आपका गुरुकुल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो कटने के नियम से संबंधित है। हम आपको कटने के नियम बताएंगे जो कि हमारे जो मैथ है, फाउंडेशन मैथ रहती है जिसको हम बेसिक मैथ भी कह सकते हैं, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको पढ़कर आप सी टेट, यूपी टेट, कांस्टेबल और नवोदय और सैनिक स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि एक से कटने का नियम क्यों नहीं होता है। तो एक से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, तो उससे संबंधित कटने का कोई भी उसका नियम नहीं हो सकता है। अब हम आते हैं दो पे। दो से कटने का क्या नियम होता है? दो से कटने का नियम होता है इकाई के स्थान से देखा जाता है। किस स्थान से देखा जाता है? इकाई के स्थान से। इकाई के स्थान से, ठीक है। इकाई के स्थान से देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8। अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 लिखा हुआ है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। जल्दी से हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा हो 2, 5, 4, 1, 6, 0, 9, 5, 4। जल्दी से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस संख्या के इकाई के स्थान पे 4 है तो ये संख्या जो है, जो भी संख्या है, 2 से जरूर विभाजित हो जाएगी। अब इस संख्या के इकाई के स्थान पे 5 है तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अब जो भी संख्या है इकाई के स्थान पे 9 है, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। फिर आते हैं हम 0 पे। इकाई के स्थान पे 0 आ रहा है इस संख्या में, तो ये संख्या जरूर 2 से विभाजित होगी। फिर उसके बाद 0 हटाते हैं तो इकाई के स्थान पे 6 आता है, तो ये संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। इकाई के स्थान पर अब 1 आता है, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इकाई के स्थान पे 4 आता है, ये संख्या 4 2 से विभाजित हो जाएगी। इकाई के स्थान पे 5 आता है, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इकाई के स्थान पे 2 आता है, ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इकाई के स्थान पे 1 आता है, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इकाई के स्थान पे 6 आता है, ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ओके, तो ये था हमारा 2 से करने का नियम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 3 से करने के नियम में। 3 से करने के नियम में हमें पढ़ना होता है अंकों का योग। अंकों का योग, ठीक है। 3 से करने में क्या पढ़ना होता है? अंकों का योग। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है, जैसे ये संख्या है। अभी हमको पता करना है ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो बहुत ही आसान तरीका है, हम इसके अंकों को ऐड करेंगे। अंक कौन कौन से हैं इसमें? 6, 1, 2, 3। ये 4 अंक की संख्या है, इसके चारों अंक हम जोड़ लेंगे। 6 एक साथ, 7 2 9, 9 3 12, ठीक है। अब 12 देखो क्या 3 के पहाड़े में आता है? आपको क्या देखना है, 12 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? 12 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 से जरूर विभाजित हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी एक उदाहरण और बताते हैं आपको। जैसे लिखा हो 2, 5, 6, 1, 3, 2। अब इसके अंकों को जोड़िए। 5 2 7, 7 6 13, 1 14, 14 3 17, 17 2 19। अंकों का योग कितना आ रहा है? 19। 19 देखो क्या 3 के पहाड़े में आता है? 19 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। एक उदाहरण और बताते हैं हम आपको। जैसे लिखा हो 4 5 1 6। अब इसको चेक करिए, इसके अंकों का योग कितना है? 5 4 9, 9 1 10, 10 6 16, 16 2 18। 18 क्या 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है, तो 3 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 से कटने के नियम को देखते हैं हम। 4 से कटने का नियम क्या होता है? इकाई और दहाई के स्थान पे शून्य होना चाहिए, या फिर इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या। इकाई और दहाई का स्थान, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई पर शून्य, इकाई और दहाई पर शून्य, या इकाई तथा दहाई से मिलकर बनी संख्या।
से मिलकर बनी संख्या। अब इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे लिखा हो 3 6 9 5 4 1 2। अब जैसे ये संख्या हमने लिख दी, ठीक है, 3 6 9 5 4 1 2, ये बहुत बड़ी संख्या है। इसको पता करना है जल्दी से कि 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हमें बहुत ही आसानी से देखना है, बहुत ही आराम से देखना है कि इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या क्या है, 12 है। और 12 जो है वो 4 के पहाड़े में आता है, 4 3 12 होता है। तो ये संख्या जरूर 4 से विभाजित हो जाएगी। ओके। और जैसे लिखा हो 6 9 5 0 0। अब इकाई और दहाई के स्थान पे शून्य है तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। कोई एक और बड़ी संख्या लिख देते हैं, 6 1 2 9 5 4 3। अब इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या कौन सी है? 43 है। इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 43 है। क्या 43 4 से विभाजित होता है? नहीं विभाजित होता है। 4 का पहाड़ा 40 तक जाता है, 4 का हम 40, और 4 का पहाड़ा 11 बार ले जाओगे तो 44 हो जाएगा, 43 नहीं आएगा। तो संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ओके, समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं 5। 5 से, 5 से क्या मतलब होता है? इकाई, इसमें भी इकाई का स्थान, इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो। अगर कोई संख्या है उसकी इकाई के स्थान पर 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से जरूर डिवाइड हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या हो 6 1 2 5 0 3 5, जैसे ये संख्या है जैसे ये संख्या है, इकाई के स्थान पे क्या है? 5 है, ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक मान लेते हैं ये संख्या हो रही, अब इकाई के स्थान पे क्या है? 8 है, तो संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। शर्त क्या है? इकाई के स्थान पे 0 हो अथवा 5 हो। अब एक संख्या हम लगा देते हैं यहाँ पे, इकाई के स्थान पे क्या है? 0 है, ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आई? तो 5 से करने का क्या नियम होता है? जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 अथवा 5 हो वो संख्या 5 से डिविजिबल होती है। अब हम आते हैं 6 से कटने के नियम में। 2 से और 3 से, 2 से और 3 से जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, मतलब 6 से कटने का कोई अपना नियम नहीं है। 6 कहता है कि कोई भी संख्या हो, अगर वो संख्या 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगी। ये कहता है 2। तो ये कहता है 6। अब जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, बड़ी सी संख्या, अब हमको पता करना है 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसको देखो, इकाई के स्थान पे 6 है, तो ये 2 से तो कट, 2 से, और ये 3 से, इसको ऐसे, ये 2 से तो कट रही है क्योंकि इकाई के स्थान पे 6 है। अब 3 से अंकों को जोड़ो, 3 1 4, 4 2 6, 6 6 12, 3 के पहाड़े में 12 आता है, 3 से भी कट रही है। तो ये संख्या जो है ये 6 से भी कट जाएगी। ओके। अब उसी जगह हम दूसरी कोई संख्या लेते हैं, मान लो, तो इसके इकाई के स्थान पे क्या है? 1 है, तो 2 से नहीं कटेगा। अब ये 2 से नहीं कट रहा है, दोनों से कटना चाहिए, तो ये 6 से भी नहीं कटेगा। लेकिन फिर भी ये देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। 6 1 7, 7 2 9, 9 5 14 1 15, ये देखिए 3 से कट रहा है, लेकिन ये 6 से नहीं कटेगा क्योंकि दोनों से कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए और क्या कहते हैं, 2 से भी कटना चाहिए। तो इस कंडीशन में ये संख्या 2 से नहीं डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 से कटने का नियम, कई नियम होते हैं 7 से, और सभी बहुत कठिन हैं और इनका कोई यूज भी नहीं हो पाता है 7 से। तो आप यही करिए कि जो भी संख्या उसको जल्दी से 7 से भाग दे लीजिए। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ 7 से कटने का नियम। कोई भी संख्या अगर लगातार 6 बार दी गई है तो वो संख्या 7 से कट जाती है, लगातार 6 बार। जैसे मान लेते हैं 4 दे दिया लगातार 6 बार, लगातार 6 बार है, ये 7 से कट जाएगी। मान लेते हैं 32 है, 32 को आप लगातार 6 बार लिख दीजिए। कितना 4 बार हो गया? 5 और 6,
तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। ओके, मतलब 6 बार लिख दो, 12 बार, 18 बार, 24 बार, 30 बार, 6 के पहाड़े में जितनी बार भी लिख दो लगातार होनी चाहिए, वो संख्या 7 से जरूर कट जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 8 से कटने के नियम में। 8 से कटने के नियम में इसमें होता है इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, और होता है इसमें सैकड़ा। इकाई, दहाई और सैकड़े से मिलकर बनी संख्या, या फिर 3 शून्य हो, या इन तीनों से मिलकर बनी संख्या हो। जैसे मान लो 3, 1, 6, 9, 5, 1, 2। ठीक है, तो इसमें इकाई, दहाई और सैकड़े से मिलकर बनी संख्या क्या है? 512। ओके, अब आप 512 को जल्दी से 8 से भाग दे दीजिए। 8 से भाग देंगे तो 8 छंग 48, 8 चौको 32, 64 बार चला जाता है, तो ये संख्या जो है 8 से जरूर कट जाएगी। ओके, एक संख्या और हम लेते हैं इसी तरह। तो इसमें आप देखिए ध्यान से, इकाई, दहाई और सैकड़े से मिलकर बनी संख्या क्या है? 24। क्या 24 8 के पहाड़े में आता है? 8 त्रिका 3 बार जा रहा है पहाड़ा, तो 8 त्रिका 24 जरूर कट जाएगी। इसी तरह हम एक संख्या लेते हैं 21,000। 21,000 में इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे 3 शून्य है, ये संख्या 8 से जरूर कट जाएगी। तो 8 से का नियम और 4 का नियम थोड़ा सा अंतर है, लेकिन होते एक ही तरह के हैं। 4 में इकाई और दहाई लिया जाता है, और 8 के कटने के नियम में इकाई, दहाई और सैकड़ा लिया जाता है। ओके, अब हम आते हैं 9 के नियम में। 9 से कटने के नियम में क्या होता है भैया? अंकों का योग होता है। अंकों का योग होता है, ये नियम तो 3 में भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है। 3 के नियम में क्या होता है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 9 के कटने के नियम में क्या होता है? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, मान लो 7, 1, 2, 9, 5। ये संख्या पता करनी है 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसको जोड़ें, 7 1 8, अंकों को जोड़ो, 7 1 8, 8 2 10, 10 9 19, 19 5 24। क्या 24 9 से कटता है? नहीं कटता है, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। फिर एक संख्या लेते हैं, अब ये संख्या हमें पता करनी है 9 से डिविजिबल है कि नहीं। क्या करेंगे? अंकों को जोड़ेंगे, 6 1 7, 7 2 9, 9 9 18, 18 7 25, 25 2 27, 27, 27 तो 9 के पहाड़े में आता है, 3 बार जा रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल है। तो 9 से कटने का नियम और 3 से कटने का नियम दोनों सेम होते हैं। क्या अंतर होता है? 3 से कटने के नियम में अंकों का योग 3 से कट जाए, और 9 से और 9 से कटने के नियम में अंकों का योग 9 से कट जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 10 से कटने के नियम में। 10 से क्या होता है? फिर से आ जाओ इकाई के स्थान पे। इकाई पर क्या हो? इकाई पर शून्य हो। इकाई पर क्या हो? शून्य हो। बस इतना छोटा सा नियम। कोई भी संख्या हो, अगर इकाई के स्थान पर शून्य है तो 10 से कट जाएगी। अगर इकाई के स्थान पर शून्य नहीं है तो 10 से नहीं कटेगी। बस छोटा सा ये नियम है। ओके, बात समझ में आई? अब हम आते हैं 11 के कटने के नियम में। अब हम आते हैं 11 के कटने के नियम में। 11 के कटने का क्या नियम होता है? ये बहुत ही अच्छा नियम है। 11 के कटने के नियम में क्या होता है? मान लेते हैं कोई संख्या है, मान लेते हैं कोई संख्या है, उसके उसमें स्थान होते हैं, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। तो उसमें ऐसे वो आप उदाहरण समझिए, उदाहरण से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये संख्या है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम एक एक स्थान छोड़ के संख्याओं को जोड़ेंगे। जैसे 3, फिर 3 में 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, 3 2 5 1 6 आया। कितना आया? 6 आया। फिर हम ये वाले स्थान जोड़ेंगे, 6 1 7, 7 2 9। क्या आया? 9 में 6 घटाया, कितना आया? 3 आया। अब क्या 3 11 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, तो ये संख्या 11 से कटेगी? नहीं कटेगी। फिर हम एक संख्या लेते हैं, मान लो हम लोग एक संख्या लेते हैं, एक मोबाइल से बनाते हैं संख्या। जैसे मान लो लेते हैं 1331। क्या लेते हैं? 1331 लेते हैं। तो इसमें हम ये वाले स्थान जोड़ेंगे, 3 1 4,
फिर ये वाले स्थान जोड़ेंगे, 3 1 4 घटाएंगे तो 0 आ गया। ठीक है, क्या 11 के पारे में 0 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। आप 11 का पारा 0 वाले जाइए, 0 आएगा, तो ये संख्या 11 से जरूर कटेगी। तो 11 से कटने के लिए क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, घटाने पे 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 33 आना चाहिए, 44 आना चाहिए। ये सब अगर आता है तो संख्या जो है 11 से जरूर डिविजिबल हो जाएगी। ओके, हम मान लेते हैं, हम कोई संख्या लेते हैं, हम संख्या लेते हैं 28,006। इसके अंकों को जोड़ते हैं, 600 628, और इसको जोड़ेंगे 8, 8 में 8 गया 0, तो संख्या 11 से कट जाएगी, क्योंकि 11 के पारे में 0 आता है। 11 का पारा अब बस 0 वाले लेके जाइए, 11 0 0। ठीक है, और एक संख्या लेते हैं हम, एक संख्या और लेते हैं 28,204। अब इसमें आप देखिए ध्यान से, इस ये वाले अंक जोड़िए, 2 2 4 4 8, और 8 में 8 गया 0। तो जो है कट रहा है, घटाने पे अगर 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, 33 आ रहा है, तो संख्या 11 से जरूर डिविजिबल हो जाएगी। थोड़ा सा हम बड़ा ले लेते हैं एक बार, इस बार हम संख्या लेते हैं 28,0,1,6,4,5। ठीक है, इसको जोड़ते हैं, 6 5 11, 11 2 13, अंकों का योग कितना? 13, 8 1 9 9 4 13, 13 में 13 गया 0, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल है। ओके, बात समझ में आई? अब हम आते हैं 12 से कटने के नियम में। 12 से कटने का क्या नियम होता है? 12 से कटने का नियम होता है जो संख्या 3 से और 4 से कट जाए, 3 से और 4 दोनों से कट जाए, 3 से और 4 से दोनों से कटे, तो संख्या 12 से कट जाएगी। 13 से नहीं होता है, 14 से होता है। 14 से कटने का क्या नियम होता है? आपको बस 11 तक ध्यान देना है, बाकी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। 14 से कटने का नियम होता है जो संख्या 2 से और 7 से कट जाए। कैसे निकलते, कैसे नियम देखो, 3 और 4 का लासा कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। 3 और 4 का मासा कितना? 1, मतलब मासा 1 और लासा 12 है, तो संख्या नियम बन जाता है। ठीक है, 14 से कटने का नियम, दो संख्याएं ढूंढ लो, 2 और 7, लासा कितना है? 14 है, मासा कितना है? 1 है, तो संख्या 14 से कटने का नियम हो गया। 2 और 7 से कट जाए तो संख्या 14 से कट जाएगी। 15 से कटने का क्या नियम होता है? ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनका मासा 15 और लासा 15 और मासा 1 हो, तो 3 से और 5 से, 3 से और 5 से अगर ये कट रही है संख्या, तो 15 से जरूर कट जाएंगी। तो आज हमने आपको बता दिया 1 से लेकर 15 तक। 1 से लेकर 10 तक आप जरूर पढ़ लीजिए, 11 का भी इम्पॉर्टेंट है। 12 13 14 15 आप इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसका यूज भी कर सकते हैं, और ज़्यादा इस पर मतलब नहीं रहता है इसका। और क्लास पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।